अगर हमारे कोरोना वॉरियर्स ही अगर पॉजिटिव होंगे, उन पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर बचाएगा कौन, ध्यान कौन रखेगा प्रदेश का? गौतम, बिल्कुल सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि आप देखिए कोरोना वन में जिस तरह से तमाम पुलिसकर्मी और जो ट्रैफिक के कर्मी थे, वो उन लोगों की वजह से सबसे ज्यादा मदद मिली थी, क्योंकि हर चौक चौराहे पर दिन रात इन्हीं की ड्यूटी, इन्हीं की सेवा देखने के लिए मिलती थी। बात चाहे उन लोगों को समझाने की हो जिन्होंने मास्क नहीं पहना हो, बात चाहे उनको बताने की हो जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये तमाम चीजों में खाने पीने से लेकर के अस्पताल जाने तक में इनकी एक बहुत अहम भूमिका थी। लेकिन इस बार कोरोना का जो स्टेज 2 आया है, इसमें तमाम चौक चौराहे से होकर के जो मरीज जा रहे हैं, इसकी वजह से संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जा रहा है। तो ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही या इतनी बड़ी जो कमियां हैं वो देखने को जब मिलती है, तो शायद लगता है कि कहीं ना कहीं ये अगर गलती से भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे या इनको संक्रमण का खतरा अगर घेर लेता है तो फिर और भी मुश्किलें हो सकती है। क्योंकि अभी देखिए वर्तमान में जो बिहार सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं, उसके मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। तो ऐसे में ये अभी इनकी जिम्मेवारी है इनकी कि अगर ये पूरी तरीके से ड्यूटी पर तैनात नहीं होंगे, तो अगर इनको कोरोना हो जाता है तो फिर कोरोना योद्धाओं के रूप में इनकी जो ड्यूटी है वो फिर कैसे होगी। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर चौक चौराहे पर इनकी तैनाती देखने को मिलती है। पूरा पटना, पूरे बिहार से लोग राजधानी पटना आते हैं और पटना के अंदर जो तस्वीरें हैं वो ये बताती है कि कहीं न कहीं अब इनके ऊपर भी संक्रमण का खतरा है। क्योंकि कोरोना ये देखकर नहीं आता कि कौन पुलिसकर्मी है, कौन सामाजिक आदमी है, कौन बड़ा आदमी है या कौन छोटा आदमी है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित कर सकता है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी होगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के ऊपर जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन गौतम क्या इसके पीछे ये भी हम वजह माने कि संख्या बल की कमी है, इसीलिए प्रशासन इन तमाम तस्वीरों को नजरअंदाज कर रहा है? प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों को भी ये चिंताएं नहीं है कि अगर कोई पॉजिटिव है, कोई की अगर जान चली जा रही है तो हम इस पर ध्यान हम क्यों दें? क्या ये पूरा इशारा किस तरफ है गौतम? देखिए, जहां तक इशारों का बात है तो अब इशारों की जरूरत नहीं है। जो कोरोना का ग्राफ है वो इतनी तेजी से पैर पसार रहा है कि इसमें आम और खास की कोई जगह ही नहीं है। वो कोरोना ये नहीं देख रहा है। लगातार आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जैसी तस्वीरें आ रही हैं, और अब तो थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरह से पटना के दो बड़े एक तो जेडीयू के एमएलए मेवालाल चौधरी जो सबॉर्ड एग्रीकल्चर के पहले और बड़े शिक्षाविद रह चुके हैं, उनकी उम्र देखिए जाने की नहीं थी, और देखिए उनके निधन पर मुख्यमंत्री शोक जाहिर कर रहे हैं। तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो शोक जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा जो ज्योतिषाचार्य हैं उनका निधन हो गया, जो दूसरों की हस्तरेखाएं देखते थे, आज उनके हस्तरेखाओं से का अंत हो गया। तो कहीं ना कहीं ये अब जो लेकिन क्या आपने बातचीत करते वक्त उन तमाम पुलिसकर्मियों की जुबान से सुना गौतम कि मैंने कई बार आग्रह किया, बातचीत किया, लेकिन कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारे लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कोरोना के मद्देनजर? देखिए, तभी ऑफ स्क्रीन तो जो बातें होती है उसमें यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को लेकर के सरकार सबके लिए चिंतित है। लेकिन चूंकि विकल्प के तौर पे सरकार अपने कर्मचारियों को से सेवा लेती है और सबकी ड्यूटी है। ऐसे में आम क्या और खास क्या, मैंने पहले ही कहा कि ये वो कोरोना योद्धा हैं जो दिन रात अपने परिवार से अलग होकर के हम समाज की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे में समाज का भी फर्ज बनता है कि इनकी बातों को माने। सरकार क्या कहती है नहीं कहती है, लेकिन एक आम सामाजिकता के तौर पे भी अगर देखें तो ये जितना स्वस्थ रहेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग भी रह सकते हैं, संक्रमण हम लोगों को भी नहीं घेरेगा। क्योंकि देखिए इनकी तो ड्यूटी है। लोग यही कहते हैं कि देखिए ये पुलिस वाले हैं, लेकिन पुलिस वाले के अंदर भी दिल होता है। पुलिस वाले भी एक समाज के एक व्यक्ति होते हैं, उनका भी एक अपना परिवार होता है। आज हर परिवार का आदमी चाहता है कि वो घर में रहे, लेकिन आप जरा सोचिए कि यदि सारे लोग घर चले जाएंगे तो डॉक्टर के साथ साथ आप देख लीजिए जो तमाम जो लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स कहलाते हैं, उनकी ड्यूटी, उनके काम, उनकी कार्यशैली, इन तमाम चीजें सबसे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अब परिवार हर किसी का होता है, समाज हर किसी का होता है, लेकिन
कोई ये सवाल ना उठाए कि आज डॉक्टर या फिर पुलिसकर्मी को भगवान न करे संक्रमण हो, क्योंकि यही हमारे बीच सबसे बड़ी और एक लंबी कड़ी है जो हिफाजत करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि सरकार इन तमाम कोरोना योद्धाओं को, पुलिसकर्मियों को, डॉक्टर को कैसे सुरक्षित रख सकती है, उनको कैसे किस तरह से पहले सैनिटाइज, मास्क, तमाम चीजों से लैस की जाए। अगर यही संसाधन का हवा अगर रोना रोएंगे तो बताइए कि आम लोगों का क्या होगा। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि कल जिस तरह से एनएमसीएच के जो सुप्रिंटेंडेंट थे, अधीक्षक थे, जिन्होंने आखिर क्यों उनको, लेकिन गौतम एक सवाल ये भी है, इन बढ़ते संक्रमण के बीच जो लगातार बिहार में हालात खराब हैं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं बिहार के अंदर, जो अब कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने न्योता दिया है तमाम प्रवासी मजदूरों की, आप आ जाइए यहां पर, आपके लिए हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे, ये पूरा इशारा लॉकडाउन की तरफ नहीं करता है कि राज्य सरकार चाहती है कि इस बार पहले जैसे हालात ना हो, धीरे धीरे करके लोगों को बुलाया जाए, फिर बड़े कदम उठाए जाए? गौतम, देखिए आपका सवाल सही है कि जिस तरह से इन दिनों काम तेजी से इन लोगों को करना पड़ रहा है, आप देखिए कि हर दूसरे तीसरे दिन जो मरीजों का आंकड़ा है वो दुगना तिगुना हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। ठीक है गौतम, लौट कर मैं आपके पास आऊंगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर। प्रशांत जी, लगातार बिगड़ते हालात बिहार में चिंता का विषय है और ऐसे हालात पिछले साल भी नहीं बने थे। सीएम नीतीश कुमार का जो सवाल मैंने गौतम से किया कि मजदूरों को न्योता देना, बिहार वापस बुलाना, मतलब कि व्यवस्थाएं उतनी दिखाई नहीं दे रही हैं जितनी होनी चाहिए। पुरानी तस्वीरों से कितना सबक लिया है बिहार की सरकार ने और कितनी तैयार खड़ी है, आपको क्या लगता है, आपका आकलन? प्रशांत जी। देखिए सागर, जिस तरह से कोरोना का जो सेकेंड स्ट्रैंड है और जिसका अटैक जिस तरह से हुआ है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश इसकी चपेट में है। और खास करके बीच में जो समय मिली थी सरकारों को, उसमें उनकी जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां वो नहीं हो पाई। इनको लगा कि कोरोना का जो असर है वो असर खत्म हो गया है। और जब इस बार इस स्ट्रैंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं, उसके बाद से स्थितियां काफी बिगड़ गई। आप एक बात समझ लीजिए कि इस बार सरकार ने जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जिनके बारे में लगातार सरकार कहती रही है कि उनको ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन इस बार के सबसे अहम मुद्दे ये है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहीं से भी इस बार जो भी लोग उसमें शामिल हैं, उसमें आपको सुरक्षा कर्मी शामिल नहीं किए गए। लिहाजा क्या हो रहा है कि सुरक्षा कर्मी तो सड़क पे उतरे हुए हैं, लोगों को भीड़ कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको मास्क मिलना चाहिए, सैनिटाइजर मिलना चाहिए, जो उनका देखरेख होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। एक बात सागर समझने की है कि बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास है। 13 करोड़ में लगभग 3 से 4 करोड़ लोग लगातार बिहार से बाहर रहते हैं। और आपने जो सवाल किया कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि वो तमाम लोग लौट आए, तमाम लोगों को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो लौटना चाहते हैं। लेकिन जिन इलाके में सबसे ज्यादा बिहारी हैं, वहां कोरोना का बहुत ही गहरा प्रभाव है। स्थिति यह है कि वहां से जो लोग भी लौट के आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, और कोरोना पॉजिटिव जब बिहार में आ रहे हैं तो वो लोगों में कोरोना ट्रांजिट कर रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। सरकार की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर अस्पतालों में आईसीयूज की कमी है, बेड की कमी है, और स्थिति यह है कि लोग मर रहे हैं। जैसे बिहार के एक जेडीयू की विधायक पूर्व मंत्री की मौत हो गई है, कई पुलिस वालों की मौत हो गई है, आम लोग लगातार मर रहे हैं। आप कहीं से भी सागर इसको वो समय नहीं कह सकते हैं कि लोगों को इसमें बच सके कोई, वो स्थिति अभी तक नहीं है। बिल्कुल सागर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका। गौतम, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन बचाव के लिए क्या ठोस कदम अब उठाए जाएंगे, क्योंकि वो तमाम कोरोना वॉरियर्स, सुरक्षा कर्मी जो अब ये चिंता जता रहे हैं कि हमारा ख्याल कौन रखेगा,